इस वीडियो में मैं आपको शेख हसीना की बहन रेहाना के बारे में बताऊंगी, जो पर्दे के पीछे रहकर काम करती हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद आर्मी ने देश की कमान अपने हाथों में ले ली है। पिछले 2 महीने से जारी हिंसक प्रदर्शन की वजह से पीएम शेख हसीना को न सिर्फ अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी, बल्कि देश भी छोड़ना पड़ा। शेख हसीना अपनी छोटी बहन शेख रेहाना के साथ बांग्लादेश एयरफोर्स के विमान से दिल्ली के हिंडन एयरबेस पहुंची। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों बहनें यहां से लंदन जाने की तैयारी में हैं। परिवार में बची सिर्फ 2 बहनें। शेख हसीना के खिलाफ इस बार बांग्लादेश में जैसा विरोध देखने को मिला, कुछ ऐसा ही 1975 में भी हुआ था। तब उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ सेना ने बगावत कर दी थी। सेना की अगुवाई में प्रदर्शनकारी लड़ाकू शेख मुजीबुर रहमान उनकी पत्नी और 3 बेटों की हत्या कर दी थी। शेख हसीना अपने पति वाजिद मियां और छोटी बहन शेख रेहाना के साथ जर्मनी में थी और संयोगवश दोनों की जान बच गई थी। 1980 के दशक में शेख हसीना ने अपने पिता द्वारा बनाई पार्टी आवामी लीग के जरिए बांग्लादेश की राजनीति में कदम रखा, पर उनकी बहन शेख रेहाना लाइमलाइट से दूर रही। रेहाना मुजीबुर रहमान की 5 संतानों में से चौथी नंबर की हैं। 13 सितंबर 1955 में जन्मी शेख रेहाना की शुरुआती पढ़ाई लिखाई शाहीन स्कूल से हुई। 1971 में जब बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम शुरू हुआ, तब पाकिस्तानी फौज ने शेख रेहाना को भी नजरबंद कर दिया था। कैसे पर्दे के पीछे रहकर काम करती है। 1975 में परिवार की हत्या के बाद जब शेख हसीना ने भारत में शरण ली, तब उनकी बहन शेख रेहाना भी यहां आ गई। भारत में रहकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने परिवार के साथ हुई ज्यादती का मामला उठाना शुरू कर दिया। साल 1979 में स्वीडन में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई और अपने परिवार की बेरहमी से हत्या करने वालों को ट्रायल की मांग की। इस कॉन्फ्रेंस में यूरोप के कई नामी गिरामी न्यायविद और सिविल सोसाइटी के लोग पहुंचे। 1986 में जब शेख हसीना बांग्लादेश लौटी और अपने पिता की पार्टी को आगे बढ़ाने का फैसला किया, तब शेख रेहाना ने पर्दे के पीछे रहकर आवामी लीग को मजबूत करने का जिम्मा उठाया। बेटी ब्रिटेन में सांसद शेख रेहाना लाइमलाइट से दूर रहकर अपनी बड़ी बहन और पार्टी को मजबूत करती रही। साल 2007 से 2008 में भी जब शेख हसीना को नजरबंद किया गया, तब भी शेख रेहाना ने ही आवामी लीग की बैठक की और आगे की रणनीति बनाई। साल 2016 में उन्हें आवामी लीग का काउंसलर नियुक्त किया गया था। शेख रेहाना ने शफीक अहमद सिद्दीकी से शादी की है, जो ढाका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। दोनों के 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटियां। उनका बेटा रदवान मुजीब सिद्दीकी आवामी लीग का काउंसलर है, तो बेटी ट्यूलिप सिद्दीकी ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सांसद है। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें।